चलिए देखिए, पेन नहीं है? ओह अच्छा, चलिए क्वाड्रेट्रल। प्यारे अभी आप सीखेंगे क्वाड्रेट्रल। आप सीखेंगे क्वाड्रेट्रल यानी चतुर्भुज। और जब आप पढ़ रहे थे ज्योमेट्री तो उसी समय मेंसुरेशन का चीज भी बताते चल रहे थे। सर्किल हो या क्वाड्रेट्रल हो, केवल ट्रायंगल में नहीं बताए थे। तो अभी क्वाड्रेट्रल है, इसको हम बना रहे हैं। आप सीखे हुए हैं और साथ ही साथ होमवर्क के रूप में भी रहेगा, आप इसको बना लीजिएगा। जहाँ तक बने उससे जल्दी में हो जाता है। ऐसे तो हम एक एक करके बना ही रहे हैं। तो चलिए, ये पूरा चतुर्भुज ही है, पूरा आपका चतुर्भुज है, सब चतुर्भुज है। चतुर्भुज का ही प्रश्न आपका ढेर सारा आ गया है लगभग। ये एक सेकंड, शिव जी नमूने हैं कि ये किसी और का डायग्राम दे दिए हैं, तो हटा दीजिएगा। दिमागवा एक जगह रहबे नहीं करता स्थिर। देखिए इधर, एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। ये प्यारे फिगर हिंट के रूप में दिया हुआ है। अगर आप अपने से बनाइएगा तो इस फिगर को ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमें तो समझाना है। एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 24 है। एक चतुर्भुज कहा, लेकिन ये चतुर्भुज कैसा है, कोई विशेष प्रकार का नहीं है। ये डायरेक्ट चतुर्भुज है। कोई इसका शेप है, जो इसका आकृति है, वो किसी विशेष रूप का नहीं है। तो चतुर्भुज आपको बनाना रहेगा तो किसी भी तरह का आप डिजाइन बना सकते हैं। चतुर्भुज आपका है, कैसे भी बना दीजिए। ये है चतुर्भुज। करेक्ट। चतुर्भुज का एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तथा इस पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई 12 तथा 10 है। ये प्यारे आपका विकर्ण है, ये आपका चतुर्भुज है। नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है, फिगर भी बनाना कोई जरूरी नहीं, लेकिन समझाने के लिए बना रहे हैं। ये आपका चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण BD है। अब इस विकर्ण पर इस शीर्ष से हम ऐसे लंब डाल दिए। करा इस पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, तो एक इससे और इसके सामने का ये है, एक इससे लंब डाल दिए। तो कह रहा है कि लंब की लंबाई 12 तथा 10 है। एक 12 है और एक ये 10 है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू संगत शीर्ष लंबों का जोग। लेकिन नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये वाला त्रिभुज का तो क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं।
तो होता है 1/2 इंटू आधार, आधार यानी ये विकर्ण, विकर्ण की लंबाई आपका दिया हुआ है 24, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुने लंब यानी ऊंचाई, तो ये हो गया 10। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, उसमें ये वाला जोड़ दीजिएगा, तो 1/2 इंटू एक विकर्ण यानी वही 24 और गुने लंब यानी 12। अब बोलिए 1/2 इंटू विकर्ण आपका कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 इंटू विकर्ण इंटू, अब यहाँ पर 10 प्लस 12, तो जोड़ लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे लिख देते हैं समझने के लिए, 10 प्लस 12। अगर ध्यान में रहता, याद रहता, तो सीधे 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू संगत शीर्ष लंबों का जोगफल, तो डायरेक्ट आप कर देते। नहीं ध्यान में है तो ये 2 बार करके आपको जोड़ना पड़ा, तब जाके वो निकल पड़ा। तो ये स्टेप आपका गायब हो सकता था, कब? जब ये आपको ध्यान में रहता तब, तो आप डायरेक्ट इतना कर लिए होते। तो अब 2 से कटेगा 12 और इधर आपका है 22, 22 गुने 12, तब 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2 और 12 दूनी 24 और 2 26, तो 264 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का यूनिट वर्ग सेमी में होता है, तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल में वर्ग हो जाएगा यानी वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से बना डालेंगे। दूसरा नंबर, ये रहा आपका प्रश्न, जल्दी से इसको सॉल्व करना है। एक समानांतर चतुर्भुज, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। एक समानांतर चतुर्भुज, प्यारे फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप लोग स्टूडेंट हैं, भूल गए, तो फिर ये समझाने के लिए हम बना देते हैं। ये आपका है समानांतर चतुर्भुज। अब नामकरण भी करना कोई जरूरी नहीं है। अब कह रहा है एक समानांतर चतुर्भुज के आधार उसकी ऊंचाई से दोगुने, ये है आधार, इसकी ऊंचाई से दोगुनी है। अगर ये 1 के रेशियो में है तो ये वाला आपका 2 का रेशियो में है। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप सीखे हैं, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप सीखे हैं। क्या सीखे हैं भाई? तो आधार गुने ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सीधा होता आधार गुने ऊंचाई। क्यों भाई? इसलिए समझा देते हैं किस लिए। अगर इसका विकर्ण ऐसी खींचेंगे तो ये 2 गो बराबर त्रिभुज में बंट जाता है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, ये हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई h मान लेते हैं। अब इसमें 2 से गुना करते हैं तो ये 2 कट जाता है, तो ये आधार गुने ऊंचाई हो गया। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सीधे आधार गुने ऊंचाई। तो अब बोलिए एक समानांतर चतुर्भुज के आधार उसकी ऊंचाई से दोगुनी। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 72, तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, तो 2 गुने 1 यानी 2 गुने 1 2, आधार गुने ऊंचाई यानी 2 गुने 1 2, उसकी ऊंचाई ज्ञात करें तो ऊंचाई तो 1। अब रेशियो का सेक्शन डी पढ़े थे आप, ये ऊंचाई पूछ रहा है तो 1 से गुना करेंगे तो यूनिट यहाँ चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्रफल में यहाँ यूनिट चेंज हो गया, तो x स्क्वायर हो गया, ये x है। तो जो पूछ रहा है उसके फॉर्मेट में लाना है तो इस पर आपको रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो 2 से काटेंगे 36 और 36 का रूट 6, 6 गुना 1 यानी आपका आंसर होगा 6। इस तरह से कब रूट होगा कब स्क्वायर होगा ये हम रेशियो जब आप पढ़ रहे थे तो आपको प्यारे बहुत अच्छे से सिखा दिए थे, समझा दिए थे। अगर आप भूले हैं तो रेशियो का सेक्शन डे आप अवश्य एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो फिर ये आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न लिखा है एक समानांतर चतुर्भुज के संगत भुजाएं, ये है प्यारे आपका समानांतर चतुर्भुज। ये समानांतर चतुर्भुज के संगत भुजाएं यानी इसके संगत ये बोलिए या इसके संगत ये बोलिए, तो 2 गो बराबर होता है, दोनों बराबर होता है।
तो कोई भी दो को ले लेना है। एक समानांतर चतुर्भुज के संगत यानी आसनन भुजा, आसनन मतलब एडजेसेंट, बगलगीर, पड़ोसी। तो आप बोलिएगा आसनन भुजाएं क्रमशः, ये ज्यादा लंबा दिख रहा है 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, ये है 30 मीटर, और एक आपका दिया हुआ है प्यारे 14 मीटर लंबी है। तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई, इन भुजा के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई ये आपका दिया हुआ है 40 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो प्यारे आपको सिखाए थे कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण, एक लिख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री प्यारे अभी मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जब भी होता है तो एक साथ, और अब जब भी होता है तो एक साथ, तो ज्योमेट्री पढ़े तो मेंसुरेशन साथ साथ खत्म कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा। इसके बाद आपका तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन में समय नहीं लगता, इसमें ज़्यादा क्लास नहीं, बोले तो आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना, तो कम से कम तो 20 को, 10 को, 15 को, 20 को क्लास अच्छे से चलने दीजिएगा, तब ना। अच्छे से आप शांत से केवल पढ़ते रहिए, शांत से ही चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही कभी वो ऐसे होता है, थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे तब रिजल्ट होता है। अब भूख लगता है जोर से तो क्या दोनों हाथ से बकोटने लगता है, ऐसा तो करते नहीं है, इसलिए आराम से पढ़िए। पढ़ने का चीज़ है आराम से, हड़बड़ा के नहीं। अब हड़बड़ाइएगा तो हम भी हड़बड़ा जाएंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, लेकिन ख़त्म करे से रिजल्ट नहीं होगा। आराम से सीखिए, कोई भी चीज़ सिखाते हैं ढंग से सिखाते हैं, ढंग से सीखिएगा, सारा रिजल्ट होगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब ऐसा थोड़ा है कि ट्रिगोनोमेट्री छोड़ देंगे, एक के बाद एक बारी बारी से चलते रहेगा। अब घर पे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो टाइमों बर्बाद हो गया। अब ऐसा थोड़ा है कि फी कम लगा तो टाइम आपका बर्बाद नहीं हो रहा है। अब यहाँ टाइम दिए, फिर कहीं क्लास करिएगा तो टाइम आपका किल होते रहेगा, तो जिंदगी भर पढ़ाई नहीं करते रहेंगे। इसलिए ढंग से स्थिर से पढ़िए। करा एक समानांतर चतुर्भुज के संगत भुजाएं, संगत मतलब होता है एडजेसेंट, पड़ोसी, बगलगीर, करा 30 मीटर तथा 14 मीटर, एक 30 एक 14, तथा इन भुजाओं के शीर्षों, इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम बोले कि आप जब ज्योमेट्री सीख रहे थे उसमें आपको बताए थे, जब समानांतर चतुर्भुज का गुण बतला रहे थे, उसमें कुछ नोट लिखा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि प्यारे समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो समान त्रिभुज वाला क्षेत्रफल में विभक्त कर देता है। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बचपन में आप पढ़े होंगे, जब तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ रहता है ना, इतना तो ज्ञान जरूर होगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो कब? जब तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ हो तब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप को शॉर्ट में आप लिखते हैं एस। आप बोलिए अर्ध परिमाप, यानी इस परिमाप का मतलब सभी भुजा को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो a + b + c / 2, s बराबर हो गया अर्ध परिमाप। और क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर होता है √s × s - a × s - b × s - c, जहां s अर्ध परिमाप है और a भुजा a b c भुजा की लंबाई है। तो जब आपका तीनों भुजा दिया हुआ रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो अर्ध परिमाप यानी s निकाल लेंगे, यानी परिमाप का आधा कर देंगे। अब क्षेत्रफल होता है प्यारे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है √s × s - a × s - b × s c, ये होता है। तो अब ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये पूरे चतुर्भुज का निकालना है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब बगल में हम लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, हिंट दे देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज वाला नहीं बताए थे इसीलिए बगल में लिख दे रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, जब
तीनों भुजा की लंबाई दिया हो, तीनों भुजा की लंबाई दिया हो, तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ हो। तो अब बोलिए, मान लेते हैं कि ये आपका त्रिभुज है जिसमें ये आपका ABC त्रिभुज है। शीर्ष बिंदु को कैपिटल ABC से दर्शाते हैं और भुजा की लंबाई को स्मॉल ABC से। तो अब ध्यान ये रखा जाता है कि A है तो उसके सामने वाला भुजा को स्मॉल a से ऐसे सूचित करते हैं, B वाला को B से और C वाला को C से। ये कैपिटल या स्मॉल, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ऐसे ही दर्शाया जाता है त्रिभुज में, शीर्ष बिंदु को कैपिटल ABC से, भुजा की लंबाई को स्मॉल ABC से। तो यहाँ कैपिटल है तो इसके सामने वाला भुजा को ही A लिया जाता है और स्मॉल में इसको लिखते हैं। B के सामने वाला B या C के सामने वाला C। आप कहिएगा कि अगर यहाँ पर कुछ और लिखेंगे तो ना होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन नियमता आपको इस तरह से लिखना चाहिए। ये आपका सूचित करने का तरीका है। ऐसे आप जैसे करना आप करिए, संकेत में ऐसे लिखते हैं। जब तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ हो तो एक भुजा BC है A और AC है B और AB है C। अब ये तीनों भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाला जाता है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, शॉर्ट में इसको बोलेंगे S। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप कैसे निकलेगा? तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो ये परिमाप हो गया। परिमाप का मतलब बाहरी सभी भुजाओं का योग, तो सबको जोड़ दिए, अब इसमें 2 से भाग दे दिए, तो यह अर्ध परिमाप है। तो S का मतलब अर्ध परिमाप। अब हम बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब बोलिए ये हो जाता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ ABC भुजा और S अर्ध परिमाप है। तो इतना ज्ञान आपको होगा, बचपन में ही सीखे थे। अब आपको यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा दिया हुआ है और उसमें से एक विकर्ण आपका दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर 2 से गुना कर देंगे तो पूरा आकृति का निकल जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सिखाए थे कि इसका विकर्ण इसे 2 समान त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में विभक्त करता है। तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो इस डायग्राम का निकल जाएगा, इस समानांतर चतुर्भुज का निकल जाएगा। तो अब इस त्रिभुज का निकालना है तो S पता करना है। S मतलब सबको जोड़कर 2 से भाग, या 2 से भाग दे के जोड़िए, बात बराबर है। तो अब बोलिएगा 40 और 30, 70 और 14, 84, 84 ना, और आधा, तो आधा कर देंगे तो ये हो गया 42। अब प्यारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो गया अंडर रूट S इंटू S माइनस A। तक 42 में से 40 घटाएंगे 2, S माइनस B। तो बोलिएगा 42 में से 30 घटाइए 12 और 42 में से 14 घटाइए तो 28। अब जल्दी से ये सॉल्व करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप जल्दी से रूट निकालिए। देखिए अब गुना मत करिएगा, फैक्टर में हम तोड़ देते हैं। कैसे? इसको पढ़ेंगे 7 गुने 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 को आप यहाँ पे 12 को आप लिख सकते हैं, 12 को 6 गुने 2, एगो ये पहले से 2 है, रहने दीजिए। 28 को पढ़ेंगे 4 7 28। तब बोलिए रूट निकालेंगे तो 2 गो 7 के बदले एगो बाहर आएगा, 2 गो 6 के बदले एगो आएगा, 2 गो 2 के बदले एगो आएगा, और 4 के रूट निकालेंगे 2 आएगा। तो ये हो गया आपका 7 छक 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 100। इतने है ना? बोले 6 दूनी 12 दूनी 24, 7। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। इस तरह से प्यारे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो डिजिट बड़ा था इसलिए कैलकुलेशन यहाँ 2 स्टेप लिखना पड़ गया।
उससे टेंशन नहीं लेंगे। इस तरह से आप कर सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न मिटा देना। चलिए ठीक है। अब प्यारे ये हो गया। आइए अगला प्रश्न, यही था ना अभी? ओ हो गया, ये भी बता दिए थे ना। चलिए आगे आइए। ये है किसी समानांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर है। ये प्यारे समानांतर चतुर्भुज है जिसमें एक विकर्ण की लंबाई 70 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण पर सामने के शीर्ष से डाले गए लंब, प्रत्येक लंब की लंबाई 27। तो एक विकर्ण चलिए ये मान लिया, और इस पर इससे लंब डाला और एक इससे भी ऐसे लंब डाला, तो हम बोले विकर्ण है जो दो समान त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में बांट देता है। यानी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वही होगा, यानी ये दोनों बराबर होगा, यानी सर्वांग सम होगा। तो एगो का निकालेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा, उसमें 2 से गुना नहीं किए थे, इसके पहले वाला में त्रिभुज का खाली क्षेत्रफल निकाले थे ना। ओहो, वहां 2 से गुना करना छूट गया था, 2 से गुना करना छूट गया था। ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने 2 करना था। तो आपका इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, लिख देते हैं, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया था 168 गुने 2, तो 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 1 2 1 3 हो गया। चलिए ये हो गया, तो 336 देख लीजिए, आंसर सही होगा 336। ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाता, कोई बात नहीं, समझ गए थे तो लोग कर लेते। चलिए ठीक है, उसको गुना कर लीजिएगा। अब प्यारे आगे लिखा हुआ है किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 70 है। स्मार्ट बोर्ड पे पेन है जो चिकना रहता है, इधर उधर भाग जाता है। ये सब डायग्राम ऑफलाइन वाला बोर्ड पे बड़ा अच्छा से बनता था। चलिए कोई बात नहीं, इसमें कोई डिजाइन आपको पता है डिजाइन कैसे आता है? मेंसुरेशन वाला देखिएगा, इसको चेक करके फटाफट उससे हो जाता। करा किसी समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर है, ये रहा। इस विकर्ण पर सामने के शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई, तो इसके सामने का शीर्ष ये है, इससे डाले गए लंब, और इसके सामने का शीर्ष ये है, इससे डाले गए लंब, ये है। तो करा डाले गए प्रत्येक लंब की लंबाई 27 है, तो ये लंब की लंबाई 27 है। तो आपको पता है कि ये 2 गो ये विकर्ण है जो 2 गो त्रिभुज में बांट देता और दोनों बराबर होता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाए थे, एक विकर्ण इंटू संगत शीर्ष लंब में से एक की लंबाई। क्यों, जरा ध्यान दे, भूल गए तो कोई बात नहीं, 70 गुने 27 कर देते डायरेक्टे हो जाता, लेकिन भूल गए फॉर्मूला, कोई बात नहीं। अब यहां देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह आधार का काम करेगा, ये लंब है तो ऊंचाई का काम करेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता आधार गुने लंब, ये हो गया, आधार गुने लंब पढ़िए या ऊंचाई। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का हो गया, तो इससे ये खत्म हो गया। अगर ध्यान में रहता तो सीधे एक विकर्ण इंटू संगत शीर्ष लंबों का गुणनफल, तो इन दोनों को सीधा गुना कर देते तो तुरंत हो जाता।
तो बोलिए 0, 7 7 49 के 9, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 1890 सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका हो गया 1890, ये वर्ग मीटर यहाँ लिखा हुआ है। सेंटीमीटर है ऑप्शन, यहाँ वर्ग मीटर है, गड़बड़ है, वर्ग मीटर नहीं होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये आपका वर्ग सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर, 1890 वर्ग सेमी। चलिए आगे। नेक्स्ट, एक आयत के विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई उसकी छोटी भुजा से तिगुनी है। छोटी भुजा का मतलब चौड़ाई, बड़ा भुजा का मतलब लंबाई। तो कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई छोटी भुजा से तिगुनी है। छोटी भुजा का मतलब चौड़ाई, छोटी भुजा का मतलब चौड़ाई से तिगुनी है। कौन है? विकर्ण। तो बोलिए छोटी भुजा 1, तब विकर्ण हो जाएगा 3। तो अगर लंबाई का रेशियो अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तब थोड़ा सा रुकिए। हम बोले कि लंबाई लिखना चाहेंगे तो आपका विकर्ण होता, आयत का विकर्ण बराबर होता है, आयत का विकर्ण, विकर्ण बराबर प्यारे आप सीखे थे, विकर्ण बराबर होता अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यही होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं। तो अब ये आपको पता है। तो देखिए यहाँ विकर्ण आपका फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर, विकर्ण 3 दिया हुआ, विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमें मालूम नहीं है, ये तो मालूम है। तो बोले एल इसको मान लेते हैं, तो एल स्क्वायर है, इसको तो प्लस चौड़ाई दिया हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बराबर एल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इधर आके घट जाएगा, 1 आके घटेगा तो 8 बचेगा, यानी एल स्क्वायर बराबर 8। तो बोलिए एल बराबर जाके उधर रूट 8 का रूट निकालिएगा तो 4 दूनी 8, तो 4 का रूट 2, एगो 2 नहीं निकला तो 2√2। तो अब लंबाई का रेशियो हो गया आपका 2√2। अब आपसे पूछ क्या रहा है? अब आप जानते हैं तो इतना नहीं करना। फिर से हम बोले कि विकर्ण स्क्वायर बराबर भी तो आप जानते हैं, विकर्ण स्क्वायर बराबर बोलेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बोलिए 3 का स्क्वायर 9 में से इधर आके 1 घट जाएगा 8, तो एल स्क्वायर बराबर 8, तो एल बराबर अंडर रूट 8 यानी 2√2। तो ये यहाँ पर पुट कर दिए, लंबाई निकल गया। अब लंबाई हमें मालूम है, पूछ क्या रहा है? इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। तो लंबाई 2√2 और चौड़ाई 1 है, तो 2√2:1। तो ये लंबाई है और ये आपका चौड़ाई है, तो हो गया आंसर डी। चौड़ाई लंबाई नहीं पूछ रहा, लंबाई चौड़ाई, तो 2√2:1। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, लिखा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से तिगुनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। 1 है तो ये आपका 3 है, लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है। कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई दिया हुआ इतना। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से तिगुनी है, इसके विकर्ण की लंबाई 8√10 है। आयत की परिमिति कितनी है? तब बोलिए ये विकर्ण का तुलना विकर्ण से करिएगा। तो विकर्ण होता है प्यारे अंडर√एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 है, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 है 1 10। विकर्ण का तुलना विकर्ण से। फिर से विकर्ण होता अंडर√एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 9 है 1 10, तो √10 हो गया। तो ये रेशियो दिया हुआ, तो विकर्ण का तुलना विकर्ण से, जो दिया हुआ उसका तुलना अनुपात के उसी पद से निकालना, उसको गुना। तो प्यारे विकर्ण में यूनिट चेंज नहीं हुआ,
अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रहेगा, क्षेत्रफल रहता तो वर्ग सेंटीमीटर आता। तो यहां यूनिट चेंज नहीं हुआ। पूछ क्या रहा, आयत की परिमिति कितना, तो परिमाप में भी यूनिट चेंज नहीं होता, क्योंकि l प्लस बी इंटू टू या 2 इंटू एल प्लस बी बोलिए, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन आप भाषा ऐसे नहीं बोलिएगा, बचपन से आपका हैबिट बिगड़ा हुआ है, 2 इंटू एल प्लस बी बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं। कहिएगा इससे फायदा क्या है, बतवा तो एक के हुआ, अंतर है। जब यहां बोलते हैं तो स्पीड रुक जाता है, कैसे, तो आप बोलते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू करके गुना जोड़ने लगते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। लेकिन इसको ऐसे लिखते हैं तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, दोनों को सीधे जोड़ते हैं एल प्लस बी इंटू टू, तो जल्दी से बोला जाता है। तो परिमाप निकालना है तो एल प्लस बी इंटू टू, यानी 3 1 4 दूनी 8। अब यूनिट चेंज नहीं हुआ, इससे ये कैंसिल, तो 8 8 64, तो हो गया आपका परिमाप 64 सेंटीमीटर। इस तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, यहां आइए, करा एक आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। परसेंटेज आप प्यारे सीखे हुए हैं, इसलिए 60% को तीसरा नेत्र से देखिएगा तो 3/5 दिखाई दे रहा होगा। तो कह रहा है चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/5, लंबाई में क्या लग गया, तो लंबाई होगा 5 तो चौड़ाई होगा 3। इस तरह से रेशियो लिखा जाएगा। यदि मैदान की परिमाप 800 है तो परिमाप का तुलना परिमाप से एल प्लस बी इंटू टू, तो 3 5 8 दूनी 16। करा मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 3 गुने 5, लंबाई गुने चौड़ाई 5 तिया। अब प्यारे यहां जब 2 बार गुना हुआ तो यूनिट चेंज हो गया, ये मीटर स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, और ये मीटर है तो यूनिट अलग हो गया। तो यूनिट सेम बनाना रहेगा, तो यह स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आप चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से आप काटिएगा 16 पंचे 80, तो 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 0 का स्क्वायर 2 0 और गुने 15, तो 0 0 15 5 75 के 5 बाकी 7 15 दूनी 30 और 7 37, तो 37,500। इस तरह से आप बोल देंगे 37,500। नेक्स्ट, एक लिख रहा मेंसुरेशन है क्या, प्यारे आप ये भी नहीं पता चल रहा आपको कि मेंसुरेशन है। और ज्योमेट्री पढ़ने का मन कर रहा है, क्या ज्योमेट्री और पढ़ना चाह रहे थे, तो मेंसुरेशन खत्म होने के बाद बोलिएगा, फिर और चला देंगे। पढ़ाई कभी भी खत्म नहीं होता है, जिंदगी भर। मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। लेकिन एक सीमा रेखा होता है कि अब इतना पढ़ लिए, उसके बाद अभ्यास करते रहिएगा, हो जाएगा। लेकिन ऑफलाइन का सिस्टम अलग रहता है, उसमें अनलिमिटेड क्वेश्चन रहता है, उसको क्लासे में करवाते हैं होमवर्क दे के, लेकिन वो संभव तभी होता है। अभी देखिए ना, एक स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री माला जप रहे थे। तो सीरियल वाइज कोई भी चीज़ को अच्छे से पढ़िए रिजल्ट देने के लिए। चलिए देखते हैं, एक आयत की परिमिति तथा चौड़ाई का अनुपात। परिमाप मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, और चौड़ाई यानी बी, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:1। तो क्या आप लंबाई का रेशियो लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखाएगा, देखिए कैसे लिखाएगा। हम बोले कि 2 इंटू एल प्लस बी का ये दिया हुआ है 5, तब बी तो आपका दिया हुआ है 1, तब बी के जगह पर 1 पुट कर दीजिए। अब सॉल्व करिए। अब बोलिए ये इधर आएगा बट्टा में, तो एल प्लस 1 बराबर 5/2। अब ये उधर जाके घट जाएगा, तो एल बराबर 5/2 माइनस 1, तो 2 इकाई 2, 5 में से 2 घट गया तो 3/2। आप बोलिए 3/2 यहां पर लिख देंगे। अब कहिएगा कि सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो कोई बात नहीं प्यारे, एलसीएम से गुना कर सकते हैं ना, तो चलिए कर देते हैं। हम बोले एलसीएम से गुना कर दीजिएगा,
तो एलसीएम से गुना करेंगे तो 2 1 1 का एलसीएम 2, 2 से प्रत्येक में गुना कर दीजिए तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे ये कट गया। तो आप बोलिएगा ये हो गया 10 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3। परिमाप का रेशियो 10, चौड़ाई 2 और लंबाई 3, ये हो गया। अब कह रहा है क्षेत्रफल 216 है। क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 2 गुने 3 यानी 3 दूनी 6। आयत की लंबाई क्या है तो 3 से गुना, प्यारे 3 से गुना किए यानी मीटर के फॉर्म में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के फॉर्म में, और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी है। यूनिट चेंज हो गया, जो पूछ रहा है फिक्स है उसके अनुसार आपको लाना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, जो करना इधर। तो ये सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर, तो इस पर रूट चढ़ाना पड़ेगा। इस पर जब रूट चढ़ा दीजिएगा तो सेम यूनिट हो जाएगा। अब 6 से कटेगा 36 12, 36 का रूट 6 तो 6 तिया 18 सेंटीमीटर, 6 तिया 18 सेंटीमीटर, इस तरह से हो जाएगा। अब इतना स्टेप नहीं लिखना चाहेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए कैसे, फिर से समझा देते हैं, मिटा दूं। एक आयत का परिमाप और चौड़ाई, इसका रेशियो दिया हुआ है 5:1। अब जल्दी में आप हैं तो रुकिए, आप डायरेक्ट यहां पर लंबाई का रेशियो जल्दी में लिख सकते हैं। कैसे, जरा समझने का प्रयास करिएगा। हम बोले परिमाप होता है L + B × 2, तो हम बोले L + B यानी दोनों भुजा को जोड़कर 2 से गुना करते हैं ना, तो हम बोले कि 2 के मल्टीपल में इसको पहले ले आइए। तो मल्टीपल में लाने के लिए हम 2 से गुना कर दिए, तो यहां भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब बोलिए ये 10 आया कब, जब 2 से गुना किया, यानी परिमाप होता है 2 × L + B। तो अगर इसमें 2 से भाग दे देंगे तो केवल L + B बचेगा। हम बोले परिमाप होता है L + B × 2, तो हम बोले इसमें 2 से भाग दे देंगे तो केवल L + B बचेगा। तो L + B, तो 2 से भाग दे दीजिएगा तो ये 5 कहलाएगा, जो L और B दोनों का जोगफल है। तो L और B दोनों मिलकर है 5, जिसमें L का लंबाई दिया, B दिया हुआ 2, तो L और B दोनों मिलकर है 5, जिसमें 2 हटा देंगे तो लंबाई बच जाएगा 3। तो इस तरह से डायरेक्ट रेशियो लिखा जा सकता है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से कर दीजिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 3 दूनी 6। आयत की लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई से गुना, ये फिक्स है, जो भी छेड़छाड़ करना है इधर तो रूट चढ़ा देंगे। तो ये आपका हो गया 36, और 36 का रूट 6 तो 6 तिया 18। इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा बी। नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। करा एक आयताकार तालाब के आधार का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है। एक आयताकार तालाब के आधार का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तथा उसकी भुजाएं 3 है। तो तालाब है जो, करा एक आयताकार तालाब, तो तालाब में तो लंबाई और चौड़ाई होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई 3 अभी लिखने की जरूरत नहीं है। करा इसकी भुजा 3 है, तो लंबा वाला भुजा जो बड़ा है वो लंबाई है और जो छोटा है वो चौड़ाई यानी 3 है। अब कोई किसी का है, उससे क्या दिक्कत है। एक आयताकार तालाब के आधार का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है और उसकी भुजा 3 है, यानी लंबाई चौड़ाई 3 है। तो ये प्यारे क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, यानी 3 दूनी 6 से, क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से निकालना, उसको गुना। तो कह रहा उसके चारों ओर 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से फूल लगवाने का खर्च क्या होगा। तो प्यारे चारों ओर फूल लगवाएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इसके चारों ओर 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फूल लगाने का खर्च क्या होगा। तो चारों ओर फूल लगाना यानी ये जो आपका घेरा है इस पर चारों ओर ऐसे करके फूल लगाना चाह रहा है, फूल का पेड़ लगा रहा होगा, तो ऐसे चारों ओर फूल रोपेगा। तो ये कह रहा है ना 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से
चारों ओर करा, उसके चारों ओर 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से फूल लगाने का खर्च क्या आएगा। अब 1 सेकंड रुकिए, कहिएगा कि सर खेत में ही क्यों नहीं लगा रहा, ये बेड़ा पर आप क्यों लगा रहे हैं, ऐसा तो प्रश्न में कहीं पर कुछ क्लियर नहीं किया है। आप कह सकते हैं कि ये अंदर में क्यों नहीं लगा रहा, तो यहां पर लिखा है उसके चारों ओर, तो कहिएगा कि चारों ओर ऐसे करके ये घेरा बना होगा और इसमें लगाया होगा, तो ये नहीं लगाया। कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं उस पर गौर करिएगा। अगर प्यारे ये इसके अंदर ऐसे ये वाला में अगर ये चारों ओर अगर लगाया होता तो ये तो आपका रास्ता का क्षेत्रफल होता, और क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है तो 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फूल लगाने का खर्च बोलता। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एरिया में लगाता तो 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका रेट हुआ होता, लेकिन यहां लिखा है उसके चारों ओर 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो ये परिमाप जो होता है, घेरा होता है, उसका यूनिट मीटर में ही रहता है। इसका मतलब इस घेरा पर केवल वो फूल लगाया है चारों ओर, तो 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर में फूल लगाएगा तो 4.5, फिर अगला 1 मीटर में लगाएगा तो 4.5, इस तरह से होगा। तो ये लिखा हुआ है कि उसके चारों ओर 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से फूल लगाने का खर्च कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो फूल लगाया है परिमाप पर, तो परिमाप यानी घेरा पर लगाया है, तो घेरा की लंबाई निकालना यानी परिमाप निकालना है। तो परिमाप होता है L + B × 2, तो 3 2 5 दूनी 10, परिमाप होता है L + B × 2। अब ये इतना मीटर टोटल आपका परिमाप है, ये इस पर फूल लगाना है, तो इतना मीटर में लगाना है, तो 1 मीटर का चार्ज है फूल लगाने का 4.5 रुपया, तो इतना मीटर में, तो इतना गुने 4.5, 1 मीटर लगाएगा तो 4.5 रुपया, तो इतना मीटर लगाएगा तो इतना मीटर गुने 4.5, तो 6 × 24, दशमलव हटाएंगे बट्टा 10 से खत्म, तो बोलिए 0 0 5 20 हासिल 2 4 4 16 2 18, तो आपका आंसर हो जाएगा ओहो हो 1 सेकंड, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। 1 सेकंड रुक जाइए, यूनिट यहाँ हम लोग चेंज नहीं किए हैं, सब ठीक है, ये सब ठीक है। रुकिए, हम बोले कि यहाँ पर क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, परिमाप निकालना है, परिमाप से गुना किए, लेकिन यूनिट चेंज हो गया, ये तो फिक्स है, तो ये क्षेत्रफल है, तो इसको आपको रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो अब इतना मीटर हुआ, तो 1 मीटर में है आपका 4.5 रुपया, तो इतना मीटर में, तो इतना गुने 4.5, तो अब इसको काटेंगे तो ये 6 × 24, अब 400 का रूट निकालिएगा तो 20 गुने 10 गुने 4.5, तो दशमलव हटाएंगे बट्टा 10 के लिए ये कैंसिल, तो 45 दूनी 90 पर 1 0, यानी हो गया 900 रुपया। ये यूनिट चेंज नहीं किए थे, चलिए हो गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल का मेंस में तो ये गर्दा उड़ा के पूछा, और केवल मेंस ही नहीं, सभी तरह का एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आपका बहुत बार, डिजिट बाय डिजिट सेम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर ये रहता है। करे एक बगीचा की लंबाई तथा चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। बगीचे की लंबाई और चौड़ाई, प्यारे ये आपका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 5:4, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपका ध्यान एक जगह जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 5:4। एक व्यक्ति 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
18 मिनट में उसके बाउंड्री को 3 चक्कर लगाता है। अब जरा ऐसे समझिए, ये प्यारे आयताकार मैदान है, तो कोई मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं सेहत के लिए, तो वो रोज इसको चक्कर लगाता है। तो बोलिए यहाँ से ये दौड़ना शुरू करता है एकदम आराम से मूड में, और ये इसको घूमते घूमते इस तरह से एक चक्कर ऐसे ही कर कर के 3 चक्कर इसको लगाता है, 3 चक्कर। तो अब जरा समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। इसके चारों ओर घूमता है, 3 चक्कर लगाता है। अब ध्यान देंगे, बड़ा गौर करिएगा। एक व्यक्ति 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इस व्यक्ति का रफ्तार है 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 मिनट में उसके बाउंड्री को 3 चक्कर लगाता है। तो इसको बाउंड्री को 3 चक्कर लगाता है, तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा गौर से देखना पड़ेगा। प्यारे ये 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, और यहाँ क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में, तो इसका यूनिट चेंज करना पड़ेगा। तो ये दौड़ रहा है 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा, तो हम बोले कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में बदलिएगा। तो 1 बार 18/5 से आपको पता गुना करते हैं, 1 बार 5/18 से, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन भूल जाते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कि 18/5 से, तो कोई बात नहीं, आपको भूलना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, यानी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में बदलना है, तो छोटा वाला से गुना करिएगा। तो 18/5 है वो 5/18, तो 5/18 छोटा है, तो छोटा यूनिट में बदलना है, तो छोटा वाला से गुना। तो अब हम बोले कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, तो ये चाल है इतना मीटर प्रति सेकंड। और बोलिए 18 मिनट में बाउंड्री को 3 चक्कर में लगाया है, तो 3 चक्कर में तय किया गया दूरी अगर आपको पता करना रहेगा, 3 चक्कर में वो कितना दूरी तय किया है, तो चाल को समय से गुना करना पड़ेगा। तो समय आपका 18 मिनट है, इसको सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड है। तो चाल गुने समय करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। कैसा दूरी? तो 18 मिनट में तय किया गया दूरी, और 18 मिनट में ही 3 चक्कर लगाया गया दूरी। तो अब बोलिए मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना। अब बोलिए चाल गुने समय करेंगे प्यारे, तो ये आपका दूरी निकल गया। कैसा वाला दूरी? 3 चक्कर में तय किया गया दूरी। तो आपको परिमाप पता करना है तो एक ही चक्कर ना, ये तो 3 चक्कर में तय किया गया दूरी, 18 मिनट तक दौड़ा तो निकल गया, और आपको एक चक्कर पता करिएगा तो परिमाप निकलेगा। तो हम बोले 3 चक्कर में इतना दूर गया है, तो इसमें अगर 3 से आप भाग दे दीजिएगा तो एक चक्कर में तय किया गया दूरी कहलाएगा, और एक चक्कर का मतलब ये परिमाप हो गया। एक चक्कर का मतलब परिमाप, तो परिमाप का तुलना परिमाप से, तो परिमाप होता है L + B × 2, तो 5 4 9 दूनी 18। परिमाप का तुलना परिमाप से निकालना है, उसको गुना कर दीजिएगा। तो बगीचे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 5 4 20। अब हम 20 से गुना किए तो यूनिट चेंज हो गया, और जो पूछ रहा है उसके अनुसार चलना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इधर छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो आप बोलिए ये क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर हो गया, तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये पूरे पर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, ये पूरे पर स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेट हम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा आराम से प्यारे। ये दशमलव जब हटाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा, तो 1 0 ही खत्म। और बोलिए ये वाला 18 और ये वाला 18 साफ हो जाएगा। अभी हम ये स्क्वायर ऊपर में है, इसके अंदर ही काम कर रहे हैं, और ये 18 से ये 18। अब बोलिए ये
3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब यह स्क्वायर करने के लिए कह रहा है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 गुने 20, तो आप 100 गुने 20 करिएगा तो 20 पर 2 शून्य यानी 2000 क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 वर्ग मीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर पूछते रहता है। अब एग्जाम में इतना डिजाइन मत बनाते रहिएगा, वहां पर जल्दी से कैसे बनाएंगे, चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं। छापिए छापिए जल्दी से, छाप लिए। अब इसको जल्दी से अब फिगर वगैरह नहीं बनाना है, सीधा एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। एक व्यक्ति 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 18 मिनट में बाउंड्री को 3 चक्कर लगाता है, तो 1.8 के स्पीड से तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18। चाल को समय से गुना कर देंगे तो दूरी, लेकिन ये मिनट है, सेकंड में बदलेंगे तो 60 से टोटल दूरी हो गया, यानी 3 चक्कर में ये है। तो एक चक्कर के लिए तो 3 से भाग दे देंगे तो एक चक्कर, एक चक्कर का मतलब परिमाप, परिमाप का तुलना परिमाप से, तो L + B × 2, 5 4 9, 9 दूनी 18। अब निकालना उसको गुना, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो लंबाई गुने चौड़ाई 5 × 20। यूनिट चेंज हो गया इसलिए यहाँ भी चेंज करेंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दशमलव से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा 10 के लिए ये शून्य कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, और ये 18 से ये 18, 3 से 6 कटेगा 2, तब 5 दूनी 10 का स्क्वायर 100, तो 100 गुने 20, तब 20 पर 100 से गुना करेंगे 2 शून्य यानी 2000 वर्ग मीटर। इस तरह से जल्दी से एग्जाम में बनाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, करा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। यदि आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा सेंटेंस पे गौर करिएगा। यदि आयत की भुजाओं, करा यदि आयत की भुजाओं को दोनों ओर, करा दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाए, करा आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाए, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 10:7 हो जाता है। अब 1 सेकंड रुकिए, आपको हम सिखाए थे अंतर समान करना, अंतर समान करना, तो हम बोले यहां अंतर समान करने वाला रूल लगेगा। क्यों भाई? क्योंकि अंतर समान करने वाला रूल के लिए केवल आय खर्च बचत में ही नहीं, आयु संबंधित ही नहीं, बल्कि बोले प्रत्येक में समान संख्या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उन सभी जगह अंतर समान करने वाला रूल लागू होता है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, डायग्राम हम समझा देते हैं, थोड़ा सा यहीं पे बना देते हैं डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। ये है आयत की चौड़ाई और ये है आयत की लंबाई, ये रहा। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि आयत की भुजाओं, भुजाओं मतलब 1 से अधिक, तो कह रहा है आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाता है, तो दोनों ओर का मतलब ये लंबाई है, तो लंबाई अगर इधर से बढ़ाए 1 तो इधर से भी बढ़ाना है 1, इस भुजा को भी इधर से 1, इधर से भी 1, चौड़ाई को भी इधर से 1 और इधर से भी 1, इधर से 1 इधर से 1, तब बोलिए लंबाई में 1 का 1 2 बढ़ गया, चौड़ाई में 1 का 1 2 बढ़ गया, तो हम बोले कि दोनों ओर 1 मीटर बढ़ाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ओर 1 मीटर बढ़ाने का मतलब लंबाई में 1 का 1 2 बढ़ा, चौड़ाई में 1 का 1 2 बढ़ा, यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर बढ़ा है, लंबाई में भी चौड़ाई में भी। तो यहां 1 सेंटीमीटर दोनों साइड बढ़ाने का मतलब प्रत्येक में 2 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, यानी प्रत्येक में समान वृद्धि हुआ, तो यहां अंतर भी समान होना चाहिए। तो अंतर समान करने के लिए नीचे का अंतर का गुना ऊपर में, ऊपर का अंतर का गुना नीचे में, तो नीचे में 3 का अंतर है तो ऊपर वाला में 3 से गुना और ऊपर में 1 का अंतर है तो 1 से गुना करिए या ना करिए, बात बराबर। अब यहां करा प्रत्येक में
2 जोड़ा गया है, यहां प्रत्येक में 9 से 10 हो गया 1, इधर 6 से 7 1, प्रत्येक में जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से, जो भी पूछेगा उसको गुना। मूल आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या? मूल आयत का मतलब पहले वाला, जोड़ने के बाद वाला नहीं। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 9 छक 54, तो ये 54 है। और क्षेत्रफल में यहाँ यूनिट चेंज हो गया तो यहां भी करिएगा, तो बोले 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 54, तो 54 गुने 4 करेंगे तो 4 चौ 16 के 6 हासिल 1, 4 पंचे 20, 1 21, तो 216 वर्ग मीटर। इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर अंतर समान करने वाला रूल ना लगाकर अगर आप क्रॉस वाला रूल लगाएंगे तो वो भी लग जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा कैसे सीखेंगे। हम बोले लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को दोनों ओर 1 बढ़ाया गया, यानी दोनों ओर 2 बढ़ा। हम बोले कि दोनों ओर 1 यानी लंबाई में 2 बढ़ा, चौड़ाई में भी 2 बढ़ा, लंबाई में 2 और चौड़ाई में 2 बढ़ा। अब डायरेक्ट करिए, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20, अंतर है 6 का। इधर 10 दूनी 20 और 7 तिया 21 में अंतर है 1 का। निकालना क्षेत्रफल था 3 दूनी 6, यूनिट चेंज हो गया तो इसको भी चेंज कर लेंगे। तो 6 का स्क्वायर है, एक बार और 6 गुना होगा तो 6 का क्यू हो गया ना, तो 6 का क्यू यानी 216 वर्ग मीटर। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, क्रॉस रूल से भी कर सकते हैं, अंतर समान करने वाला रूल से भी कर सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा। टाइम अभी नहीं हुआ है, टाइम हो गया। चलिए तो आज भर छोड़ देते हैं। एक लिख रहा है पटना में ज़्यादा ठंड है। जी बिल्कुल ठंड है। कल तो इतना बारिश हुआ कि आवाज़ इतना ढांढा, ऊपर में करकट है तो क्लासरूम में से चला रहे तो आवाज़ आ रहा था, जिसके वजह से पढ़ाने में बन नहीं रहा था। और नेट भी आपका फ्लैक्चुएट कर रहा था ऊपर नीचे, इसीलिए रोकना पड़ गया था। चलिए आज भर इतना ही। गुड नाइट। ठंडा में बच के रहेंगे।